हरे कृष्णा। आज हम लोग एक बहुत सीरियस टॉपिक के बारे में आलोचना करने की प्रयास करेंगे। टाइटैनिक जहाज़ डूब गया था, लगभग 1920 में शायद हुआ था। तो आप लोग सब जानते हैं कि उसमें सारे लोग मारे गए थे, चंद लोग बच गए थे, बहुत ही कम लोग बच गए थे। तो उसी तरह एक आदमी था, वो बच गया था। वो अपने घर पे रेस्ट कर रहा था, गार्डन में गरम गरम सूप पी रहा था। वो सोच रहा था, थैंक गॉड मैं बच गया, इतना बड़ा दुर्घटना से बच गया, अब मैं अच्छे से जी पाऊंगी, अच्छे से एंजॉय कर पाऊंगी। तो गरम गरम सूप पी रहा था। अचानक उसका हार्ट बीट बढ़ गया, और क्योंकि गरम सूप उसका मुंह के अंदर था तो ठीक से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। तो इसीलिए तुरंत उसका डेथ हो गया, देह छोड़ के चला गया। कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग कभी कभी सोचते हैं ना कि हम लोग बहुत बड़ी दुर्घटना से बच गए, मतलब हम लोग का कभी मरण नहीं होगा, या जैसे हम लोग ये कोरोना चल रहा है अभी चारों तरफ, तो हम लोग घर पे बैठे यही सोच रहे हैं कि वो मर रहा है, शायद मैं बच जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा मृत्यु प्राप्त नहीं होगा, इस देह छोड़ के मुझे जाना नहीं पड़ेगा। तो घर पे बैठे बैठे हम लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। और कोई मर भी जाए ना, बगल वाले, कोई आसपास या सामने वाला कोई रिलेटिव, बहुत नज़दीक वाला भी मर जाए ना, तो हम लोग इतना शोक में, डिप्रेशन में आ जाते हैं कि उसका कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। जैसे कल पूरा न्यूज़ फीड, पूरा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, सब जगह लगभग भर गया था। इरफान खान का मृत्यु हो गया था, बहुत देह छोड़ के चले गए थे। तो ये सब लोग के लिए शॉकिंग बात है, इसमें कोई डाउट नहीं कि वो बहुत बड़े अच्छे एक्टर थे। लेकिन कोई कोई इतना डिप्रेशन में आ गया, किसी से बात नहीं कर रहा है, रो रहा है, रात भर जाग रहा है। ये कैसे हो सकता है, बिलीव ही नहीं कर पा रही हूँ, कैसे 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 हो सकता है, क्या होगा, उसको अब देखने को नहीं मिलेगा। ये पूरा सोच सोच के दिमाग पूरा खराब हो गया है। लेकिन जिसको ये ज्ञान प्राप्त होगा कि ये देह जैसे ये कपड़ा है ना, कपड़ा हम छोड़ के दूसरी कपड़ा पहनते हैं, इसी तरह हम एक देह छोड़ के दूसरे देह में ट्रांसफ़र होते हैं, हम लोगों का आत्मा। तो उसको इतना शोक नहीं होगा, उसको इतना कष्ट नहीं होगा, वो कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसको कष्ट होगा लेकिन वो कंट्रोल कर पाएगा, उसके बाहर नहीं जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता एज इट इज़, चैप्टर नंबर 2, श्लोक नंबर 20 में कहा गया है, न जायते म्रियते बा कदाचिनो नायं भूता भविता बा न भूयो अजो नित्य शाश्वत हायं पुराण न हन्नते हन्न माने शरीरे। न जायते मतलब जिसका जन्म नहीं हुआ, न म्रियते न किसी का न मरण होगा, कदाचिन कभी भी मतलब कभी भी जिसका जन्म नहीं हुआ, मृत्यु नहीं हुआ, वो कौन है? हमारा आत्मा है। आत्मा का कभी भी जन्म नहीं हुआ, इसलिए मृत्यु भी नहीं होगा। और इसलिए हम लोगों का ये जो देह मिला है ना, बॉडी मिला है, इसका जन्म हुआ है, इसलिए मृत्यु तो होगा ही, ये निश्चित है। हम सब लोग जानते हैं कि हम लोग एक दिन न एक दिन मरना ही पड़ेगा, लेकिन इतना शौक में आ जाते हैं ये सब जानने के बाद भी, क्योंकि हम लोगों का ठीक से आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए श्रीमद् भागवत गीता में इस चैप्टर में बहुत अच्छी तरीके से वर्णन किया है कि जिसका कभी जन्म ही नहीं हुआ है उसका मृत्यु कैसे होगा। और जो आत्मा है ना, आत्मा एक बॉडी छोड़ के दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। जैसे हम लोग कपड़ा चेंज करते हैं, पहले जैसे हम बता चुके हैं। और ये आत्मा है ना, शाश्वत है, नित्य है, ये कभी पुरातन नहीं होता। इसलिए हम लोग कभी कभी देखते हैं कि कोई बुढ़ा वो महसूस करता है कि अरे मैं बचपन में कैसी थी। अरे हम लोग भी तो सोचते हैं ना कि स्कूल में हम लोग कैसे एंजॉय करते थे, भूत भूत खेलते थे, कैसे लड़ाई करते थे, हर छोटी छोटी बात पे, तूने ये क्यों छुआ, ये क्यों लिया, कंप्लेन करते थे मैडम को जाके। फिर घर में मम्मी पापा डांटती थी कि इतना बदमाशी क्यों करते हो। हम लोग सब महसूस करते हैं कि काश हम ये कर पाते, करने की प्रयास भी करते हैं। तो हम लोग का
क्योंकि हम लोग का बॉडी के अंदर आत्मा है, इसलिए हम लोग ये नित्य महसूस कर पाते हैं। और हम लोग जैसे फिल्मों में देखते हैं या फिर बातों बातों में भी करते हैं कि ओ माय डार्लिंग, हम लोग 7 जन्म तक साथ निभाएंगे, मेरा साथ कभी भी मत छोड़ना, साथ जिएंगे साथ ही मरेंगे। ऐसे बहुत सारा शायरी भी मिलता है, बहुत सारा गाने भी इसमें हो चुका है, और हम गानों में खो जाते हैं, उसको ही रियल मानते हैं। और जितना ज़्यादा इसमें खो जाएंगे ना, उतना ज़्यादा देह के बारे में मोह होगा, उतना ज़्यादा कष्ट होगा। तो इसलिए रियल नज़रिया में आइए और उसको महसूस कीजिए, आत्मा को महसूस कीजिए, अंदर जो बसा हुआ है ना आत्मा, उसको महसूस कीजिए, तो ही इससे मुक्त हो पाएंगे, इस कष्ट से मुक्त हो पाएंगे। तो कहने में तो बहुत इजी है, कैसे मुक्त हो जाएंगे इस शोक से? उसका एक ही उपाय है, वो है हरे कृष्णा महामंत्र। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैंट करते रहिए, और जो लोग कर रहे हैं ना, वो दूसरों को ये ज्ञान फैलाते रहिए, ताकि वो भी कष्ट से मुक्त हो जाए, वो डिप्रेशन में नहीं जाए। इसलिए लेट्स हरे कृष्ण चैंट, डेली चैंट करते रहिए और जीवन को सफल बनाइए। हरे कृष्णा।